हेलो गाइस। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th की मैथ का चैप्टर 10 कॉनिक सेक्शन। ठीक है। तो इस चैप्टर की मैं बात करूं तो इससे पहले हमने स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर किया है। ये कुछ उससे ही रिलेटेड है, मतलब ज्योमेट्री वाला जो पार्ट है वो स्ट्रेट लाइन से चालू होता है, फिर कॉनिक सेक्शन पे आते हैं। अच्छा, इस कॉनिक सेक्शन चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखो, इस कॉनिक सेक्शन चैप्टर में 4 एक्सरसाइज है टोटल। अच्छा, 4 एक्सरसाइज क्यों है? तो देखो, इसमें कुछ फिगर्स हैं, उनसे रिलेटेड हर एक एक्सरसाइज है। मतलब एक फिगर पढ़ा फिर एक एक्सरसाइज, फिर एक फिगर पढ़ा फिर एक एक्सरसाइज। जैसे कि मैं अगर उन 4 फिगर के नाम बताऊं आपको, तो अपना पहला फिगर है वो है अपना सर्कल। अपना पहला फिगर है जो है वो है सर्कल। दूसरा हम पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में। फिर अपन पढ़ेंगे इसमें पैराबोला के बारे में। ठीक है। पैराबोला के बाद थर्ड हम पढ़ेंगे इसमें एलिप्स के बारे में। ठीक है। एलिप्स के बाद हम अपना फोर्थ वाला जो है वो है अपना हाइपरबोला। इनके बारे में पढ़ेंगे हम। ये हमारे 4 फिगर्स है और इन चारों की एक अलग अलग हमारी एक्सरसाइज है। ठीक है। ये जो पार्ट है ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगले जो पार्ट आएंगे चारों वो अलग अलग आएंगे। ठीक है। जिसमें एक्सरसाइज है 10.1, देन 10.2, देन 10.3 एंड देन 10.4। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस कॉनिक सेक्शन चैप्टर का नाम है, इससे स्टार्ट करता हूँ। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। हमें एक कोन दिया हुआ है, आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस कोन की हेल्प से हम सारे फिगर्स बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे। देखो, मैं आपको शुरू से एकदम बताता हूँ क्या है इस फिगर की। देखो, ये जो बीच में ये जो लाइन है एल, ये है इस लाइन की एक्सिस। ये क्या है? इस लाइन की एक्सिस। और ये जो आपको एम दिख रहा है, ये जो आपको एम दिख रहा है, देखो, जैसे कि ये एक लाइन है। ठीक है, ये एक लाइन है और मैं इसके चारों तरफ एक दूसरी लाइन को यूं करके घुमाता जाऊं तो ये कोण बन जाएगा। इस लाइन को मैं ये घुमाता जाऊं चारों तरफ, ये कोण बन जाएगा। तो इसने क्या किया है, इस एम वाली लाइन को, ये जो इसने इसकी ये जो एम वाली लाइन है, ये एम एक लाइन है, इसने इसको इस एक्सिस के चारों तरफ घुमाया है, नीचे और ऊपर। ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रही होंगी ये दो कोण। अच्छा, इन दोनों पार्टों को जो इसने बोला है, इसने इसको नेपल बोला है। क्या? फिर से मैं आपको समझा दूं, सॉरी, नेपी बोला है। इसने इसको नेपी बोला है इन पार्ट्स को। ठीक है, इसने इसको नेपी बोला है। अच्छा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये अपर नेपी और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये लोअर नेपी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एम वाली लाइन है, ये जो इसके एल के चारों तरफ घूम रही है, ये जनरेटर बोला गया है। इससे क्या बोला गया है? जनरेटर। ठीक है। ये लाइन इसको जनरेटर है, ये जनरेटर की तरह काम कर रही है। इस बात पे गौर करना। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं अल्फा और बीटा एंगल क्या है। देखो, ये जो एम लाइन जो एंगल बना रही है एक्सिस के साथ यानी कि एल के साथ, वो हमारा क्या है? वो हमारा अल्फा है। और ये जो बीच में है ना, ये बीच में ये हमारा क्या है? ये हमारा बीच में जो पॉइंट है ये हमारा वर्टेक्स है। ये बीच में हमारा वर्टेक्स है। ठीक है। और ये बीटा एंगल क्या है? बीटा एंगल वो है जो ये प्लेन है ना, ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ये एक क्या है? ये आपका एक प्लेन है। अच्छा, प्लेन का क्या काम है? ये प्लेन ना इस कॉनिक को काटेगा और अलग अलग ये चारों शेप बन जाएंगी। प्लेन से हमें इस कॉनिक को काट रहा है और जैसे जैसे हम कॉनिक को अलग अलग तरीके से एंगल पे काटते जाएंगे, वैसे वैसे न्यू शेप्स बनती जाएंगी। ठीक है। इससे चार सारे बनते हैं, पॉइंट भी इससे बनता है, स्ट्रेट लाइन भी इससे बनती है, सब कुछ इससे बनता है। ठीक है। अच्छा, ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन जो इस एक्सिस के संग एंगल बना रहा है वो हमारा बीटा है। ये जो बीटा है ना, ये देखो एक्सिस के संग जो एंगल बन रहा है ये आपका बीटा है। और ये जो एम के संग एंगल बन रहा है वो आपका एल अल्फा है। यहाँ पे ये बात समझ में आई। अब ये अलग अलग जो एंगल है इनकी इंफॉर्मेशन से अलग अलग फिगर बनाएंगे। ये चारों सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला। देखो, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ आपकी सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला, पैराबोला, व्हेन द प्लेन कट्स द नेपी अदर देन द वर्टेक्स, अगर वर्टेक्स को छोड़ के हम दूसरी जगह से काटें। अरे भाई, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है जो भी मैंने आपको समझाया है। देखो, अगर मैं इस प्लेन से, इस वर्टेक्स है ना, ये जो प्लेन दिख रहा है आपको काटे वाला, अगर मैं इस वर्टेक्स से, यहाँ से इस वर्टेक्स के ना काटूँ, इस वर्टेक्स से नहीं काटूँ मैं और कहीं से भी काट लूँ, यहाँ से काट लूँ, यहाँ से काट लूँ, यहाँ से, पर इस वर्टेक्स से मैं नहीं काटूँ। जब मैं इस वर्टेक्स से नहीं काटूंगा तो देखो क्या क्या फिगर बन सकते हैं। अगर मैं वर्टेक्स से ना काटूं तो क्या क्या फिगर बन सकते हैं। तो देखो, मैं एंगल के साथ बता जाता हूं। अगर मेरा पहला,
डोंट वरी, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। अगर मेरा बीटा 90 हुआ देन द सेक्शन इज सर्कल। क्या, अगर ये जो प्लेन है ये मैं 90 डिग्री पे काटूं यूं करके, इस फिगर को मैं यूं करके एकदम काटूं तो सर्कल बन जाएगा। आप भी जानते हो एक कोन है, अगर मैं उसको बीच में से उड़ा दूं तो वो ऊपर से आपको दिखेगा सर्कल शेप में, तो सर्कल बन गया, हमने उस प्लेन से काट दिया, ठीक है। मान लो ये एक कोन है और ये मैंने यहाँ से एक प्लेन उससे काट दिया है। क्या, ये मैंने एक यहाँ से मैंने इसको एक प्लेन से काट दिया, मान लो ये रहा, तो आपको कुछ ऐसा फिगर दिखेगा ना, ऊपर से कुछ आपको ऐसा फिगर दिखेगा सर्कल टाइप। अगर आप इसे गौर से देखोगे तो आपको एक सर्कल टाइप फिगर बनेगा, तो यही आपका सर्कल बन जाएगा। मतलब आप अलग अलग एंगल पे अल्फा और बीटा का चेंज करते जाओ और आपके फिगर आते जाएंगे। ये तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। आपके अलग अलग फिगर आते जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर एंगल है वो आपका, अगर बीटा जो एंगल है वो अल्फा से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। क्या बोल रहा हूँ, गौर से देखिए, क्या बोल रहा हूँ मैं, गौर से देखिए। अगर जो मेरा बीटा एंगल है, क्या जो मेरा बीटा एंगल है वो अगर अल्फा से बड़ा है और 90 से छोटा है, क्या ये जो मेरा बीटा एंगल है ये अल्फा से तो बड़ा है और 90 से छोटा है, तो मेरा क्या बनेगा, देन मेरा एलिप्स बनेगा। और बीटा और अल्फा, अगर ये दोनों अल्फा और बीटा बराबर हैं तो मेरा क्या बनेगा, ये मेरा पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब जो मेरा बीटा है वो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है और अल्फा से छोटा है, तो मेरा कट द बोथ द नेपिस एंड कर्व इंटरसेक्शन इज अ हाइपरबोला, तो हमारा हाइपरबोला बनेगा। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार इससे देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, इतना हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे। अब देखो ये डीजनरेट कॉनिक सेक्शन लिख रहा है, ये डीजनरेट कॉनिक सेक्शन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। डीजनरेट कॉनिक सेक्शन, डीजनरेट कॉनिक सेक्शन, ठीक है। अगर मेरा प्लेन इस वर्टेक्स से काटे, ये जो वर्टेक्स दिख रहा है इस वर्टेक्स से अगर मेरा प्लेन काटे तो उसको डीजनरेट कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। डीजनरेट कॉनिक सेक्शन उसे बोलते हैं अगर ये वर्टेक्स से काटे। देखो, व्हेन द प्लेन कट्स एट द वर्टेक्स ऑफ कोन वी हैव द फॉलोइंग डिफरेंट फिगर। व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन और इक्वल टू 90। क्या, जब 90 के बराबर हो तो सेक्शन बनता है पॉइंट, तो हमारा पॉइंट बनता है। जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट है ये तब बनता है जब बीटा 90 के बराबर या छोटा हो या अल्फा से बड़ा हो, ठीक है। अच्छा, जब बीटा और अल्फा बराबर हो और वर्टेक्स से काटना चाहिए। द प्लेन कंटेन अ जनरेट ऑफ कोन एंड सेक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन, तो आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और ये डीजनरेट केस ऑफ पैराबोला है, ठीक है। जब बीटा 0 के बराबर या इक्वल हो और अल्फा से छोटा हो तो सेक्शन ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन इट इज जनरली केस ऑफ हाइपरबोला, तो यहाँ पे हाइपरबोला बनेगा ये डीजनरेट के केस में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तो ये सब लिख रहा था, यहाँ पे देखो ये फिगर्स भी है आपको। देखो, सबसे पहला फिगर आपका क्या है, सबसे पहले आपका सर्कल बन गया, आपने जब 90 डिग्री से काटा, मैंने आपको बताया था। उसके बाद देखो यहाँ पे जब मैं थोड़ा सा और देखूँ तो यहाँ पे देखो एलिप्स बन गया। एलिप्स कैसा होता है वो आगे और दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो ये एलिप्स है, ये जो बन रहा है ना, ये ऐसी शेप का, ये जो ऐसी शेप का बना है यहाँ पे, ऐसी शेप का, ये आपका एलिप्स है, ठीक है। और ये आपका सर्कल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चलें तो देखो नेक्स्ट आपका जो फिगर बन रहा है, देखो ये प्लेन कैसे काटा है, प्लेन जब ऐसे काटा है इस तरफ से, तो देखो आपका ये पैराबोला बन गया, ये आपका पैराबोला, ठीक है, थर्ड भी हो गया। ये आपका हाइपरबोला है, देखो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मैं भी आपको आगे इन एक्सरसाइज की जो थ्योरी कराऊंगा ना, उसमें मैं अभी आपको बताऊंगा सब कुछ, डोंट वरी। ये फिगर आपको समझ में नहीं आ रही है पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला पूरा समझा के लाया हूँ, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आपको पता लगा होगा कि सबसे पहले ये हमारा सर्कल बन गया यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे एलिप्स बन गया, और ये हमारा यहाँ पे पैराबोला बन गया, और ये जो हमारा यहाँ पे ये हमारा हाइपरबोला बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे जब मैंने वर्टेक्स से काटा तो देखो यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहा है, ये हमारा पॉइंट बन रहा है, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको पॉइंट बनेगा, तो ये आपका पॉइंट बन गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखो ये एक ब्लैक कलर में आपको एक सीधी लाइन दिख रही है, ये जो डार्क सी लाइन है ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है। जब मैं इस कॉनिक को वर्टेक्स के थ्रू ऐसे काटता हूँ, यूँ तिरछा यूँ ऐसे काटता हूँ जब मैं इसको, तो एक स्ट्रेट लाइन बनती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन बनती दिखाई होगी। यहाँ पे मैंने आपको सारे फिगर्स भी दिखा दिए हैं,
ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, कंट्रेंट कॉनिक सेक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज डीजनरेट केस ऑफ पैराबोला। देखो यहाँ से भी आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी, स्ट्रेट लाइन पर एक पैराबोला की तरह भी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से पैराबोला बोल लो, डीजनरेट के केस में पैराबोला या फिर स्ट्रेट लाइन, कुछ भी बोल लो आप, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन तो दिख ही रहा है, पर डीजनरेट के केस में आपको ये तो हाइपरबोला टाइप भी दिख रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो आपको पैराबोला की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइपरबोला डीजनरेट के केस में हाइपरबोला, ठीक है। हमारा ये वाला कॉनिक सेक्शन की ये जो फिगर से कैसे आते हैं, हालांकि इसको बताता नहीं है कोई भी, पर मैं सोच रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी में लिख रहा है, आप बहुत सारे बच्चे टेंस हो जाते होंगे कि ये क्या है यार, ये क्यों दिया हुआ है, कोई ज़्यादातर समझाता नहीं है। स्कूल में भी अधिकतर इसको समझाते नहीं है, और यूट्यूब पे भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज खत्म कराते हैं। मैंने सोचा चलो थ्योरी वाले पार्ट में थोड़ा इसको तो बताएं, बच्चों को थोड़ा क्यूरियोसिटी जागे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, अब आगे चलते हैं इसके आगे क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने फिगर ख़त्म किया। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारा सर्कल चालू होता है। सबसे पहला फिगर जो मेरा चालू हो रहा है वो है सर्कल, देन अपन नेक्स्ट पैराबोला करेंगे, देन विल बी आर एलिप्स, देन द नेक्स्ट वन विल बी आर हाइपरबोला, ठीक है। तो सर्कल की बात करें, सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन। अच्छा, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, और शायद आपने बहुत सारे बच्चों ने आपने सुनी भी होगी। अच्छा, डेफिनेशन क्या कह रही है, अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। क्या बोल रहा हूँ समझिए, और मैं फिगर के थ्रू आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश भी करता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। मान लो ये जो अलग अलग पॉइंट है, ये देखो बहुत सारे अलग अलग पॉइंट हैं जो यहाँ पे इस प्लेन में, ये एक प्लेन है और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट हैं, और मान लो ये एक बीच में एक पॉइंट है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, द सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, सारे पॉइंट दिख रहे हैं आपको बगल में, विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। ये फिक्स्ड पॉइंट है, देखो इन सबका डिस्टेंस है, ये जो इनका फिक्स्ड डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। अरे भाई, इस फिक्स्ड डिस्टेंस को ही तो हम रेडियस बोलते हैं। बन गई सर्कल की डेफिनेशन, बनी या नहीं बनी सर्कल की डेफिनेशन। एक प्लेन में बहुत सारे पॉइंट जो कि फिक्स्ड पॉइंट, ये रहा फिक्स्ड पॉइंट, ये हमारा सेंटर कहलाता है सी, ये हमारा सेंटर है सी, ये फिक्स्ड पॉइंट है, और ये सारे पॉइंट्स प्लेन में होते हैं, एंड विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज अ फिगर कॉल्ड सर्कल, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है रेडियस है, फिक्स्ड डिस्टेंस रेडियस, फिक्स्ड डिस्टेंस क्या है, ये जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस की बात कर रहा है ना यहाँ पे, ये फिक्स्ड डिस्टेंस जो है ये रेडियस ही है भाई, ये जो रेडियस है ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, और ये जो जिस फिक्स्ड पॉइंट की बात कर रहा है, ये जो जिस फिक्स्ड पॉइंट की बात कर रहा है वो फिक्स्ड पॉइंट है आपका सेंटर, ठीक है। सेंटर को मैं सी से लिखूंगा और रेडियस को मैं आर से लिखूंगा। और एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी मैं आपको दे देता हूँ, जो आपको बहुत सारे को पता होगी, कि जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर तो आप सभी जानते होंगे, डायमीटर जो होता है वो आपका 2 टाइम्स रेडियस होता है, मतलब रेडियस का डबल होता है, ठीक है। ये बात आपको मैंने बता दी, बच्चे वाली बात थी, फिर भी मैंने आपको बता दी, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आई होप आपको इसमें मज़ा आ रहा होगा। इस वाले लेक्चर में भी मेरे आगे थोड़ा सा ही अभी हुआ है, अभी और आगे चलोगे तो आपको और मज़ा आएगा, फिगर्स को जानोगे, नए नए फिगर्स को देखोगे, आप बोलोगे नाम, और देखना मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे, दूसरे बच्चे तो बोलोगे भाई तूने फिगर सुनाया नहीं। डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, आप उनसे पूछ भी सकते हो और उनसे क्वेश्चन वगैरह कुछ भी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट इज कॉल्ड द रेडियस। देखो जो मैंने आपको बताया वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी देख लिया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी, और मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया सर्कल की डेफिनेशन, और सर्कल आप जानते ही हो, सर्कल कैसा होता है, एक फिक्स्ड फिगर, ठीक है। ये हाथ से बनाया, थोड़ा सा सर्कल टाइप नहीं है पर चलेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अपन की अगर मैं बात करूं, सॉरी, अभी मैंने सर्कल तो देख लिया, अभी सर्कल के बाद डायरेक्ट पैराबोला स्टार्ट कर रहा है, तो सर्कल की कुछ इन्फॉर्मेशन और मुझे लगा मैंने लिख रखी है, पर मतलब मैंने पहले से इसकी पीडीएफ बना रखी है, पर चलो हाथों से बताते हैं। देखो सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो 2 तरीके से लिखते हैं। अच्छा, मैं पहला आपको तरीका बताता हूँ। मान लो, चलो पहली डेफिनेशन की बात, पहली मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखूं तो वो क्या है, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g
एक्स प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये है मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल। ज़्यादा टेंस्ड मत होना, फिर से बता रहा हूँ, बहुत ईजी इक्वेशन है, एक दो बार रीड करोगे हो जाएगी। फिर से बता रहा हूँ, जब आप मेरे लेक्चर्स को देखो तो उसमें टेंशन लेना है ये इतनी बड़ी इक्वेशन कहाँ से आ गई। इसी लेक्चर के दौरान मैं आपको इतनी बार लिखाऊंगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी एक्सरसाइज में कराऊंगा, आप उसी में याद कर लोगे। अगर आप घर पे भी नहीं कर रहे, सिर्फ उसको देखना और आपको याद हो जाएगी, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को पर आप मेरे साथ लगाते जाना तो अभी याद होगी। ठीक है, अच्छा देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा सेंटर, ये सर्कल की इक्वेशन है तो सर्कल का सेंटर भी होगा। तो देखो सी सेंटर, सेंटर क्या है, वो होता है -g, -f। ये मेरा सेंटर ऑफ सर्कल है। व्हाट इज दिस? दिस इज माय सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा, फिक्स्ड पॉइंट पता लग गया, फिक्स्ड डिस्टेंस भी तो बताओ सर। तो रेडियस की बात करते हैं। रेडियस की अगर मैं बात करूं तो वो है अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल है। अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, आप जब भी इस इक्वेशन को लिखो ना तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बना लेना। फिर से सुन लो, जब भी क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। ठीक है, भूल दिया है, भूलना मत, क्वेश्चन आएंगे जब रिमाइंड कराऊंगा, पर आपको भी याद होना चाहिए। फिर से सुन लो, ये जो एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, इसका जो ये ए और बी है ना, इनको 1 बनाना। पहले 1 कैसे बनाएंगे, अगर कुछ नंबर है उसको कॉमन ले लेना, 1 बन जाएगा। वो हालांकि मैं एक्सरसाइज में करूंगा, अगर आपको समझ नहीं आया थोड़ा रुकना, उसको देखना और देन ट्राई करना। ठीक है, अच्छा एक डेफिनेशन और है जो कि क्या है, मान लो ये मेरा एक सर्कल है, क्या ये मेरा एक सर्कल है। ठीक है, अच्छा ये जो मेरा सेंटर है, इस सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मान लो h, एच कॉमा की, और यहाँ पे मान लो कोई फिक्स्ड पॉइंट है। अच्छा, पॉइंट को मैं एक्स कॉमा वाई मान लूँ। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये आपकी रेडियस आर है। अच्छा, अगर मैं ऐसा करता हूँ, इसको प्रूफ करा देता हूँ, वो जो नेक्स्ट आएगी वो कैसे आएगी उसको प्रूफ करा देता हूँ। अच्छा, आप मुझे बताओ इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो वो किसी को भी आप जानते हो, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डिस्टेंस। अच्छा, क्या है, अंडर रूट में x माइनस एच का होल स्क्वायर, ये तो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, यही तो अपना रेडियस है। लो, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो रूट हट जाएगा, इस तरफ स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये आई, और भाई यही है आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो यहाँ से ये तो आपको रेडियस डायरेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे जो आएगा वो रेडियस का स्क्वायर आएगा, ये आपका रेडियस का स्क्वायर आएगा यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर लगा रखा है। और जो यहाँ पे ये एच और के होंगे ना, ये एच और के, ये आपके सेंटर है। इस इक्वेशन का फायदा ये। अच्छा सुनो, फिर से और सुनो, इसी इक्वेशन को जब आप एक्सपेंड कर दोगे, मतलब x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर को जब आप खोल दोगे ना, तो ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है ये वाली आपको वहीं से बनती हुई दिख जाएगी। बस ये a b c g f ये आपके कोफिशिएंट है c वगैरह, ठीक है, वहीं से ये आती है आपको, तो इसके लिए टेंशन मत लेना। ठीक है, अच्छा ये सब कुछ मेरा सर्कल से रिलेटेड अभी यहाँ पे हो गया कि ये चीज़ें आती हैं। और कुछ बातें मुझे यहाँ पे लगती नहीं जो सर्कल के लिए इम्पोर्टेंट है, और सब कुछ तो हो ही जाएगा, बस ये सेंटर वगैरह। ठीक है, अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फिगर पे चले। ठीक है, नेक्स्ट फिगर आता है आपका पैराबोला। हालांकि बहुत सारे बच्चे पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को पहली बार देख रहे होंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ।
कुछ पैराबोला आपका इस शेप का होता है, क्या, एक फिगर ऐसा, ये आपने ये कर्व तो देखा होगा। आप बच्चे बहुत सारे जानते होंगे एक क्वाड्रेटिक का कर्व भी आता है, क्वाड्रेटिक का कर्व भी कुछ इसी तरीका का होता है, जानते हो आप। ये जो अपनी क्वाड्रेटिक होती है ना, थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये जो क्वाड्रेटिक होती है आपकी ax² + bx + c, इसका जो ये आता है ये कुछ ऐसी ही शेप का आता है, वो एक कर्व ऐसा ही होता है, जो क्वाड्रेटिक का कर्व होता है ये ऐसा ही होता है, ठीक है। बस इसकी ज़्यादा नहीं बताना चाहता, बस आपको थोड़ा सा हिंट देना चाह रहा था पुरानी बातों को याद करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इस पे आते हैं। अब क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं, ये पैराबोला है, इस पैराबोला की डेफिनेशन आपको मैं दिखाता हूँ। अब पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट नॉट ऑन द लाइन इन द प्लेन। देखो, एक पॉइंट मान लो यहाँ पे, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट यानी कि ये फोकस बोल रहा है, इसका इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट मान लो ये P है, इस P पॉइंट का डिस्टेंस इस फोकस F से, और इस P पॉइंट का डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन से, इस लाइन से और इस पॉइंट। फिर से सुन लो, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये इसमें ही मैं आपको बता दूं, जैसे कि उसमें फिक्स्ड पॉइंट क्या था, सेंटर, इसमें जो फिक्स्ड पॉइंट है, इसमें जो फिक्स्ड पॉइंट है वो आपका क्या है, वो आपका फोकस है। और जो आपकी फिक्स्ड लाइन है, जो आपकी फिक्स्ड लाइन है, उस फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं, वो हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, मैं डायरेक्ट्रिक्स के बारे में आपको कुछ बता दूं, कुछ मैं आपको बता दूं डायरेक्ट्रिक्स के बारे में, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट पता लग गया, फिक्स्ड। अच्छा, ये जो आपको दिख रही है, जिस तरफ इसका पैराबोला का मुंह जिस तरफ आपका पैराबोला का मुंह खुला हुआ है, ये जो लाइन है जिसके ऊपर ये ऐसे है, इसको बोलते हैं इसकी एक्सिस, इसको बोलते हैं इसकी एक्सिस, ठीक है, इसको इसकी एक्सिस बोलते हैं। अच्छा, ये इसकी एक्सिस है, और याद रखना एक्सिस से परपेंडिकुलर में होती है आपकी, जो ये डायरेक्ट्रिक्स होती है ना, एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, ये बात मत भूलना। ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये आपकी एक्सिस के परपेंडिकुलर है, डोंट फॉरगेट दिस थिंग, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको पता है, फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड लाइन, ठीक है। तो एक पॉइंट मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का इस पॉइंट से, फोकस से और इस डायरेक्ट्रिक्स से जो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये दोनों बराबर कर दो तो आपको पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। अच्छा, पैराबोला की इक्वेशन कितनी होती है वो मैं आपको अभी सब बताता हूँ, अगर मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख रखा हो तो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे नहीं, इसको भी मैं हाथ से ही समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी आपको हाथ से ही समझाने के लिए सब कुछ किया है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कितने प्रकार के पैराबोला बनते हैं। तो देखो, 4 प्रकार के मेजर पैराबोला बनते हैं जो आपके सिलेबस में, जो आपकी बुक्स में भी है, और 4 प्रकार के होते हैं, उससे बाहर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं आएगा, ठीक है। 1 2 3 4, देखो, पहला पैराबोला, दूसरा पैराबोला, तीसरा पैराबोला, और यहाँ पे मेरा चौथा पैराबोला, ठीक है। पहला पैराबोला जो कि स्टैंडर्ड पैराबोला होता है वो आपका ये है, वो आपका स्टैंडर्ड पैराबोला ये है। इस पैराबोला की जो इक्वेशन है, इक्वेशन मैं बता दूं, वो है y² = 4ax। फिर से सुन लो, y² = 4ax। इस थर्ड को मिटा देता हूँ, अभी आगे लिखूंगा, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं सब कुछ। y² = 4x। अच्छा, पैराबोला की इक्वेशन बता रहा हूँ, y² = 4x, y² = 4x, ये पैराबोला की इक्वेशन। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये आपका फोकस है, ये जो लाइन है आपकी ये आपकी एक्सिस है, ये जो पॉइंट है आपका ये जो पॉइंट है ये कहलाता है v यानी कि वर्टेक्स, भाई वर्टेक्स, ये आपका पॉइंट है वर्टेक्स। वर्टेक्स पता लगा, v a। अच्छा, ये फोकस है। अच्छा, ये जो फोकस है इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं बताऊं तो वो होता है a,0। क्या, a,0, a,0, a,0। अच्छा, ये 0 बना रही, a,0, ठीक है, समझ में आया। a,0 फोकस के कोऑर्डिनेट्स है, a,0। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स लाइन खींचना भूल गए तो उसको भी प्यार से यहाँ पे बना देते हैं। याद रखना, दिस डायरेक्ट्रिक्स लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये जो आपको वाई एक्सिस दिख रही, ये जो आपको वाई एक्सिस दिख रही है यहाँ पे, क्या, ये जो आपको वाई एक्सिस दिख रही है ना,
इस वाई एक्सिस के पैरेलल होती है आपकी डायरेक्ट्रिक्स, ये दोनों आपकी पैरेलल है। और ये जो डिस्टेंस है ये ए होता है, जो ये ए है ना, यही डिस्टेंस ये होता है, ठीक है। और इस डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो मैं आपको बता दूं, वो होती है एक्स प्लस ए इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स प्लस ए इक्वल्स टू ज़ीरो। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं इस ए प्लस ए को इस तरफ ले जाऊँ तो एक्स इक्वल्स टू माइनस ए, दोनों तरीके से लिख सकते हो। ये इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है। ये क्या है, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। क्या है, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। एक और टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, एक और टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, लेटस रेक्टम। क्या, लेटस रेक्टम। एक और करने जा रहा हूँ इंट्रोड्यूस, लेटस रेक्टम। देखो ये जो लाइन खींची है मैंने, ये आपकी लेटस रेक्टम है। लेटस रेक्टम क्या होती है, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अ लाइन विच इज, एक लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड passing through the focus। क्या, एक लाइन जो विच इज, जो परपेंडिकुलर होती है एक्सिस के एंड पासिंग थ्रू दी फोकस, एंड फोकस से पास होनी चाहिए, एंड एंड्स एट सम पॉइंट्स ऑफ पैराबोला। यानी कि पैराबोला पे ही एंड होनी चाहिए, पैराबोला पे ही एंड होनी चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं हम अपनी, ये है आपकी लेटस रेक्टम, ये है आपकी लेटस रेक्टम। स्क्रीनशॉट लेते जाना स्क्रीनशॉट, लेटस रेक्टम। इसी वाले स्टैंडर्ड फिगर में, ये स्टैंडर्ड फिगर है, इसके बाद जो फिगर बताऊंगा उसमें बार बार इन चीज़ों को नहीं लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, इस लेटस रेक्टम की इक्वेशन की बात करें, तो इस लेटस रेक्टम की इक्वेशन की बात करें तो क्या है, फोकस से जा रही, तो x इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू ए लिख लेना, जो कोऑर्डिनेट है वही। अच्छा, ये जो आपको ये एंड दिख रहे हैं, इन एंड के कुछ कोऑर्डिनेट भी तो होंगे भाई। हाँ, इस एंड का नाम है a, 2a, वो भी माइनस का, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस चालू हो गया। और ये जो एंड है, ये वाला एंड, इस वाले एंड का कोऑर्डिनेट है a, 2a, a, 2a, ठीक है। लेटस रेक्टम बता दिया, डायरेक्ट्रिक्स बता दी, फोकस बता दिया, वर्टेक्स बता दिया। अच्छा, वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे है तो 0, 0। तो आई होप मैंने आपको पैराबोला के बारे में सब कुछ बता दिया, स्टैंडर्ड फिगर में सारी इक्वेशन। अब मैं आपको नेक्स्ट जो 3 पैराबोला है उनको भी बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं आपका सेकंड पैराबोला। सेकंड पैराबोला आपका क्या, एक और फिगर बनाता हूँ मैं जल्दी से। ये आपका, अच्छा, अभी मैंने अपवर्ड बनाया था, अब डाउनवर्ड बना देते हैं। इस वाले पैराबोला की इक्वेशन लिखता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। सिर्फ माइनस साइन लगाया है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x थी, सिर्फ माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो आपको पता लग रहा होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, -a। अच्छा, उसमें मैंने क्या लिखा है, अच्छा सॉरी, उसमें ये थोड़ी इक्वेशन मैंने, इसमें मुझे लगा मैंने अपवर्ड वाला बनाया है, ये डाउनवर्ड वाला बना दिया है मैंने। इसकी जो इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay है। इससे पहले मुझे दूसरी बतानी चाहिए, हालांकि वो दूसरी को पहले लिख ले, इसको मैं 3rd नंबर दे देता हूँ। मुझे लगा मैंने अपवर्ड बनाया है, जबकि मैंने इस राइट वाली साइड ओपन किया था, तो मैं लेफ्ट वाली साइड ओपन करके आपको बना देता हूँ, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। अगर मैं इसको बनाऊं तो ये आपकी इसकी इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x। जब इस तरफ फेस खुल रहा था तो वाई स्क्वायर 4x, इस तरफ -4x। अच्छा, फोकस की बात करूं तो फोकस आपका हो जाएगा -a, 0, ठीक है। अच्छा, जल्दी से वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स बना देते हैं। यहाँ पे आपकी डायरेक्ट्रिक्स आ गई, यहाँ पे आपकी
यहाँ पे क्या आ गई आपकी, ये आपकी लेटस रेक्टम हो गई। इसकी इक्वेशन की बात करूँ तो अच्छा, इसकी इक्वेशन की बात करूँ, इसकी इक्वेशन की बात करूँ तो क्या होगी, x इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू ए या फिर x माइनस ए इक्वल्स टू 0, कुछ भी लिख लो, ठीक है। अच्छा ए हो गई, फोकस हो गया। अच्छा ये आपका वर्टेक्स है, ये आप जानते हो। और कुछ बच रहा है इसमें? नहीं, और कुछ नहीं बच रहा, यही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा थर्ड वाला, इससे पहले इसको थर्ड नहीं, इसको फोर्थ दो, क्योंकि मैंने अभी आपको अपवर्ड वाला पैराबोला तो बताया ही नहीं, अपवर्ड वाला पैराबोला तो मैंने आपको बताया ही नहीं। अपवर्ड वाला पैराबोला और बता देते हैं। देखो थर्ड है मेरा अपवर्ड पैराबोला, तो देखो ये रहा मेरा अपवर्ड पैराबोला, ये यूं हाथों से बना रहा हूँ तो थोड़ा ऐसा ही बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये मेरा पैराबोला है। इसकी अगर मैं इसकी फोकस की बात करूँ तो फोकस मेरा होगा 0, a, क्योंकि आप भी जानते हो वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। अच्छा यहाँ पे भी डायरेक्ट्रिक्स आएगी, यहाँ पे भी ये वाली डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल, और ये मेरा लेटस रेक्टम। अच्छा ये मेरा लेटस रेक्टम, और अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूँ तो आप भी जानते हो इसमें y आ जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस ए, वाई इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। y इक्वल्स टू माइनस ए और y प्लस ए इक्वल्स टू 0, कुछ भी लिख लो, सेम बात है। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपकी हो जाएगी 2a, a, सॉरी, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपकी हो जाएगी 2a, a, ठीक है, सही है। अच्छा x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, और इस वाले कोऑर्डिनेट की बात करूं ये आपका v हो जाएगा 0, 0। अच्छा ये आपका हो जाएगा 2a, पॉजिटिव का a, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ आपका डाउनवर्ड जो हमने बनाया था, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। अच्छा ये 0, माइनस है, ये भी सही है। अच्छा इसमें ही मैं फोकस और वो डायरेक्ट्रिक्स आपके लिए बना देता हूँ। ये मेरी लेटस रेक्टम हो गई, ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स हो गई यहाँ पे। इसकी अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ, अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूँ तो क्या होगी, x माइनस ए इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू ए, सॉरी x नहीं y, मैं x क्यों लिख रहा हूँ, अगर मैंने कहीं पे x लिख दिया हो इस वाले में, थर्ड और फोर्थ वाले में, तो आप y कर लेना, ठीक है। y इक्वल्स टू a और y माइनस ए इक्वल्स टू 0, कुछ भी लिख लो, ठीक है, हो गई। और इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम वैसे ही होंगे, -2a, -a और -2a, a, ठीक है। कोई टेंशन, कोई टेंशन नहीं है सर जी, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा और आगे चलते हैं, ये y कोऑर्डिनेट तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, इसमें x कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये, ठीक है। अच्छा अब आपको एक ट्रिक टाइप और बता रहा हूँ, ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है जनरल में ही बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ जैसे कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, अच्छा मैंने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नहीं बताई आपको, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पता क्या होगी, ये आपकी होगी 4a, क्योंकि आप भी जानते हो जब मैंने ये फिगर बनाया ऐसे और ऐसे करके, तो ये जो मैंने इसकी ये वाली जो लेंथ है ये 2a लिखी, और ये वाली लेंथ भी 2a लिखी, 2a 4a, तो ये तो 4a आ रही है। अच्छा इसकी मैं आपको डायरेक्ट याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ आपको, क्या आपका जो ये x के आगे वाला कोफिशिएंट है ना, क्या ये जो आपके इस x के आगे यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा वही आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी। लो डायरेक्ट याद रखो,
लेंथ ऑफ एल आर होगी डायरेक्ट, जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो इसमें ये जो 4a है ना, यही आपकी एल आर की लेंथ है। ठीक है, कर लोगे। अच्छा, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। आई होप आपको पैराबोला का फिगर भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो फिगर है, इसके बाद जो हम चलते हैं वो हमारा है एलिप्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये तीसरा फिगर है। 2 फिगर आपके हो गए और आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आपके जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो सारे बन जाएंगे इस थ्योरी से। सिर्फ याद कर लीजिए, और याद अगर आपको नहीं हो रही तो एक्सरसाइज जब करें जब हो जाएगी, टेंशन मत लेना, बहुत बार लिखाऊंगा चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एलिप्स। एलिप्स की बात करते हैं। एलिप्स क्या होता है? एलिप्स क्या होता है? अच्छा, अगर मैं बात करूं, जैसे कि 4 प्रकार के पैराबोला थे, 2 प्रकार के एलिप्स है हमारे। क्या? 2 प्रकार के एलिप्स है हमारे। अच्छा, मैं इसमें बता देता हूं। जैसे कि आपको ये फिगर दिख रहा होगा, इसमें ये जो लाइन है, ये जो एक्स एक्सिस है, ये हमारी क्या है? मेजर एक्सिस। और ये जो वाई एक्सिस है, ये आपकी क्या है? माइनर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, समझ में आया? मेजर एक्सिस, माइनर, ये आपका स्टैंडर्ड एलिप्स है। क्या? ये जो एलिप्स है आपका, ये आपका स्टैंडर्ड एलिप्स है। स्टैंडर्ड एलिप्स है। अभी मैं आपको इसका कॉन्जुगेट भी बताऊंगा, इसका कॉन्जुगेट एलिप्स भी बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए आप रुके रहिए। अभी ये आपका स्टैंडर्ड एलिप्स है, ये मत भूलना। अच्छा, एलिप्स के आप गौर से देखो कुछ, अगर मैं यहाँ पे आपको गौर से दिखाऊं और मैंने जूम कर दिया, तो देखो ये आपका एक, ये फोकस 1 और ये आपका एक, ये फोकस 2। और सुनो, ये जो पॉइंट है ना, ये बी और ए, ये आपका क्या है? वर्टेक्स। टेंशन मत लो, अभी और अच्छे से समझा दूंगा। ये फोकस, ये फोकस, ये वर्टेक्स, ये आपका क्या है? सेंटर। और ये भी आपका क्या है? वर्टेक्स। ये मेजर एक्सिस के वर्टेक्स हैं और ये आपका माइनर एक्सिस के वर्टेक्स है। और ये जो पूरी लंबाई है माइनर एक्सिस की लंबाई है, और ये जो पूरी लेंथ है ये आपकी मेजर एक्सिस की लेंथ है। समझ में आया? ठीक है, अब मैं अपने हाथों से आपके लिए फिगर बनाता हूँ प्यारा सा, और सब कुछ उसमें ही समझाता हूँ। ठीक है, देखते हैं इसमें। नेक्स्ट मैंने आपको नहीं, इसमें मुझे आपको समझाना ही है। ठीक है, अच्छा, तो देखो, अगर मैं बात करूं आपके, सबसे पहले इस स्टैंडर्ड एलिप्स की बात करते हैं। सब कुछ मैं अपने हाथों से बना के आपको दिखा देता हूं। जैसे मैंने पैराबोला में आपको एक ही फिगर में सब कुछ समझा दिया था, इसमें भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं इसकी, थोड़ा सा फिगर ऐसा ही बनेगा। थोड़ा सा समझ लेना, ये ऊपर नीचे से बराबर है। ठीक है, अच्छा, ये वाली जो लेंथ है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, ये है वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स। और ये वाला जो पॉइंट है ये है आपका सेंटर, ये सेंटर है 0,0 पे। ये आपका फोकस है और ये आपका फोकस है। ये आपका F1 है, ये आपका F2 है, ये आपका वर्टेक्स 1 है, ये आपका वर्टेक्स 2 है। कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, देखते जाना। अभी A,0 इसका कोऑर्डिनेट है -A,0। और आगे चलें, फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो है माइनस का AE,0, AE,0, और ये प्लस का AE,0। ई क्या होता है सब कुछ बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, NCERT में C इक्वल्स टू AE दिया है। मतलब ये जो AE मैंने लिखा है ना, इसकी जगह पे C लिख रहा है। टेंशन मत लेना, वो जो C है उसका ही मतलब AE है। जो वो आपका C है ना, वही आपका AE है। अच्छा, C बोला किसको है? हालांकि ये जो C है, ये वाला जो C है सेंटर, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इस सेंटर को मैं O से दिखा देता हूँ यहाँ पे। मान लो मैं O से दिखा रहा हूँ इस सेंटर को, क्योंकि C तो ये हो गया ना। अच्छा, C मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लेंथ है ना फोकस की, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको इसने C बोला है। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों लेंथ बराबर है, इसको इसने C बोला है। अच्छा, E क्या होता है फिर? मैं आपको बता दूँ, E होता है इसेंट्रिसिटी।
इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, यहाँ से पता लगाओ इसेंट्रिसिटी क्या होती है। अगर मैं सी और इस ई को अलग छोड़ दूँ और ए को यहाँ फेंक दूँ तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बन रही है, इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन ये है, रेशियो ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ origin distance from the center to a focus, either focus, ratio of the distance from the center to either focus to either focus to distance from center to either vertex। मतलब उससे सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस का रेशियो लेना है, किसके साथ, सेंटर से वर्टेक्स के डिस्टेंस के साथ, वही आपका क्या कहलाता है, इसेंट्रिसिटी। समझ में आया, और आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको फोकस के कोऑर्डिनेट्स बता दिए, इसके बता दिए, वर्टेक्स के, सेंटर के बता दिए। अच्छा, अब आपकी बात आती है, इसमें भी लेटस रेक्टम होगी, बिल्कुल होती है, दो लेटस रेक्टम होती है। तो झंडा गाड़ दे फिर लेटस रेक्टम का। लेटस रेक्टम कहाँ होती है, तो जो मेरी लेटस रेक्टम होती है दो, उनको डायरेक्ट खड़ा कर दो यहाँ पे, उनको डायरेक्ट खड़ा कर दो यहाँ पे। अच्छा, इसकी इक्वेशन मैं बता दूँ, ए ओ, इसकी अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ लेटस रेक्टम की, x इक्वल्स टू ए अपॉन ई, और इसकी x इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन ई। सही भाई, ए अपॉन ई, ठीक है। ये आपकी लेटस रेक्टम, सॉरी लेटस रेक्टम आपकी फोकस से पास होती है, फोकस से पास होती है लेटस रेक्टम को। डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं, डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो उसकी फोकस से पास होगी लेटस रेक्टम। तो आपकी थोड़ा सा वेट कीजिए, आपकी जो लेटस रेक्टम होगी वो तो आपकी सेंटर से ही पास होगी। कहाँ है, हाँ अपना पेन ये रहा, ये तो अपन की यहीं से पास होगी फोकस से लेटस रेक्टम, ठीक है, ये आपकी। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। कोऑर्डिनेट होंगे इसके, क्या कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट्स इसके होंगे बी स्क्वायर अपॉन ए, कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। सेम क्या, सेम यहाँ पे भी ये वाला कोऑर्डिनेट होगा ए कॉमा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए। अच्छा, ये बी स्क्वायर अपॉन ए, ये बी स्क्वायर अपॉन ए, तो टोटल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आ गई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ एल आर आ तो गई 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर ए, 2 टाइम्स बी स्क्वायर ए, ये आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गई। अच्छा, एक रिलेशन और बता रहा हूँ, प्लीज याद कर लीजिए, क्या, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको याद कर लीजिए रिलेशन को। ये बी लिख लिया। अब मैं चलता हूँ आपको नेक्स्ट, मैं आपकी डायरेक्ट्रिक्स बनवा देता हूँ इस एलिप्स की। तो देखो डायरेक्ट्रिक्स इसकी एक यहाँ पे होगी डायरेक्ट्रिक्स, एक इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी। इक्वेशन की बात करूँ तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन सुन लीजिए आप, इस वाली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन ई, और इस वाली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है आपकी x इक्वल्स टू प्लस का ए अपॉन ई, ठीक है। ये x इक्वल्स टू ए अपॉन ई, ये x इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन ई, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप मैंने आपको सब कुछ समझा दिया इस एलिप्स के बारे में, ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो मैं आपका आगे चलता हूँ, ये अपना स्टैंडर्ड एलिप्स हो गया। अच्छा, ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। अच्छा, एक चीज़ और, ये मैंने आपको वर्टेक्स लिखा दिया, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस आपका पूरा ए, और ये आपका ए, तो यानी कि मेजर एक्सिस की जो लेंथ है, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे, मेजर एक्सिस की जो लेंथ है, मेजर एक्सिस की लेंथ है आपकी, और माइनर एक्सिस की लेंथ। अच्छा, माइनर एक्सिस के तो मैंने वो माइनर एक्सिस के वो वर्टेक्स तो लिखे ही नहीं,
तो माइनर एक्सिस के जो वर्टेक्स है वो मैं आपको बता दूं 0 कॉमा माइनस का बी, और ये आपका 0 कॉमा बी। ठीक है, यहाँ से ये 0 कॉमा माइनस बी, 0 कॉमा बी। तो आगे चलते हैं आप। मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो है आपकी 2a, और माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो है आपकी 2b। क्लियर, सॉर्ट आउट, सब कुछ धड़ाधड़ क्लियर हो गया हमारा। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। ये अच्छा यार, एक चीज़ नहीं बताई सबसे इंपॉर्टेंट, इस लाइन की, इस एलिप्स की इक्वेशन तो बताई नहीं मैंने। वो देखो देखो, दो प्रकार के एलिप्स बोलते हैं। अगर मेरा ए ग्रेटर देन बी है, आप बोलोगे ये ए ग्रेटर देन बी, हाँ भाई ए ग्रेटर देन बी। और अगर ए लेस देन बी है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो आपकी बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन बनेगी। अच्छा, अगर मेरा ए लेस देन बी है तो भी यही इक्वेशन बनेगी, तो भी यही इक्वेशन बनेगी। देन व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस कहाँ आएगा सर? डिफरेंस आपको मैं बताता हूँ कहाँ आ जाएगा। एलिप्स की इक्वेशन सेम रहेगी, एलिप्स चेंज हो जाएगा। क्या? एलिप्स चेंज हो जाएगा। कैसे? वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी जो एलिप्स है वो और आपको बता के दिखा देता हूँ। वो आपका एलिप्स कुछ इस तरफ होगा, इस तरफ से चौड़ा होगा, इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से। इसको थोड़ा एलिप्स टाइप में मानना, ये आपका एलिप्स बनेगा। सेम इसके कोऑर्डिनेट, इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट, इसका यहाँ पे आपका फोकस आ जाएगा, इस पे दूसरा फोकस आ जाएगा आपका। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे इसकी एक वो आ जाएगी, और यहाँ पे इसकी लेटस रेक्टम आ जाएगी, और यहाँ पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ पे मैं सब कुछ लिख नहीं रहा यार, बार बार लिखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी हाइपरबोला भी समझाने वो भी, ठीक है। तो इसमें मैंने ये बता दिया आपको, उसी की तरह सेम इसमें टिकटो करना है, सब कुछ तो बता दिया, ठीक है। अच्छा, चेंज कुछ नहीं है, इक्वेशन भी सेम है, सब कुछ सेम है। अच्छा, एक बात याद रखना, ए की जगह पे बी को चेंज कर देना, ए और बी को चेंज कर देना, ये काम कर देना, ए और बी को रिवर्स कर देना, सारा मामला सेट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने हाइपरबोला वाले पार्ट पे। चलो, तो देखो हाइपरबोला क्या कहता है आपका। हाइपरबोला की बातें बता देता हूँ। अच्छा, एक छोटी सी और बात है इंपॉर्टेंट सी, जो मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताई उसकी, एलिप्स की डेफिनेशन और बता देता हूँ। देखो, एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द सम ऑफ व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन द प्लेन इज कांस्टेंट। मतलब मान लो एक पॉइंट यहाँ पे, इसका डिस्टेंस इस फोकस से और इसका डिस्टेंस इस फोकस से, इन दोनों को ऐड करो तो वो एक कांस्टेंट आएगा। मान लो ये A1 है और ये आपका डिस्टेंस A2 है, तो A1 प्लस A2 जो ये फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस है दोनों फोकस से, ये आपका कोई कांस्टेंट आएगा K। याद रखना, इन दोनों का सम। इसकी उल्टी ही डेफिनेशन इसकी है। क्या? मान लो एलिप्स है ये, वो अपना बात करूँ मैं, हाइपरबोला है, और इस पे मान लो एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसका डिस्टेंस इस फोकस से और इसका डिस्टेंस इस फोकस से, इस वाले फोकस से। मान लो ये A1 है, ये A2 है, तो ये जो A1 माइनस A2 होगा ना, A2 माइनस A1, क्योंकि बड़ी लेंथ तो ये ना, A2 माइनस A1 जो होगा ना, ये एक कांस्टेंट आएगा। इसमें जो सब्ट्रैक्शन होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। इसमें जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है, ये बात याद रखना। उसमें क्या था, देखो यहाँ पे इसने लिख भी रखा है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ देखो इसने यहाँ पे लिख रखी है, यहाँ पे P1 F2 माइनस P1 F1, ठीक है, इसने ये लिख भी रखा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, कि दोनों का डिफरेंस, ये आपकी इसकी डेफिनेशन देखो यहाँ पे मैं पढ़ के बता देता हूँ। हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिफरेंस ऑफ व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन अ प्लेन इज कांस्टेंट, ठीक है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला इसमें दिया है क्या? हाँ, कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी दिया है इसमें, ठीक है। अच्छा देखो,
अगर ये रहा, मैं इसी से बता देता हूँ। यहाँ पे आपको हाइपरबोला दिख रहा होगा, ये आपका स्टैंडर्ड है, ये आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, और ये वाला आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ये आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, इसको आप छोड़िए, यहाँ से नहीं। देखो इसमें ये जो सी है ना, यहाँ पे भी सी वही है, क्या, ए, तो अच्छा तो देखो c इक्वल्स टू ए ही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। अच्छा, c को आप ए ही लिख लोगे। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको लेटस रेक्टम दिखा देता हूँ, ये आपकी लेटस रेक्टम यहाँ पे, ये आपकी एक लेटस रेक्टम यहाँ पे। अच्छा, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो आपकी यहाँ पे होगी दोनों, और इक्वेशन वही आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन a कॉमा माइनस ए अपॉन ई, और x कॉमा प्लस का a अपॉन ई। डायरेक्ट्रिक्स के इस वाले कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा इसमें कुछ नहीं, बी ए ई कॉमा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। सेम इसके लिए करते जाना कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए, सिर्फ फिर से सुन लो, ए और बी को रिवर्स कर देना, ए और बी को घुमा देना, ए की जगह पे बी लिखते जाना, ठीक है। अच्छा, और सुनो, कोऑर्डिनेट हो गए, वर्टेक्स हो गए। अच्छा सुनो, ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये जो मेन एक्सिस है जिसके इस तरफ मुंह खुला हुआ है, ये आपकी कौन सी है, ये आपकी ट्रांसफर्स एक्सिस है। ये आपकी इस एक्सिस को बोलते हैं ट्रांसफर्स, जो आपकी मेजर होती है ना, इसी को हम ट्रांसफर एक्सिस बोलते हैं। और जो दूसरी वाई एक्सिस है इस केस में, वो आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस है, वो आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस है। क्या, कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ को 2a बोलते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ को 2b बोलते हैं। अच्छा, इसके लिए कौन सी एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। उसमें एलिप्स में 1 माइनस ए स्क्वायर था, इसमें आपको याद रखना है ई स्क्वायर माइनस 1। क्या, ई स्क्वायर माइनस 1, ये आपको ई स्क्वायर माइनस 1 ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है, भूलना मत। अच्छा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, और अच्छा कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या करना है, ए और बी को चेंज कर देना बस। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप सुनना चाहें तो, इक्विलेटरल हाइपरबोला होता है एक। अच्छा, सबसे पहले इससे पहले मैं इसकी इक्वेशन बता देता हूँ। इस वाले हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन का बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन है इसकी। इस वाले हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन का बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इस वाले हाइपरबोला की इक्वेशन, ठीक है। 1 और है यहाँ पे, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये वाली यहाँ पे गलत है, और उसमें एलिप्स में भी मैंने आप काट दिया है, वहाँ पे वो गलत है जो, ठीक है। अच्छा, इक्विलेटरल हाइपरबोला होता है। आप इक्विलेटरल हाइपरबोला आपको मैं समझा देता हूँ क्या होता है। इक्विलेटरल हाइपरबोला, आपको ये एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो इक्वेशन लिख रही है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वैन इसमें वैन ए इक्वल्स टू बी, जब ए और बी बराबर हो जाए तो वही इक्विलेटरल हाइपरबोला होता है। इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये आपकी इक्विलेटरल हाइपरबोला की इक्वेशन है। इक्विलेटरल हाइपरबोला की इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये आपकी इक्विलेटरल हाइपरबोला की इक्वेशन है, ठीक है। एक चीज़ और समझा दूँ, छोटी सी चीज़ है, हालांकि एनसीईआरटी ने इस पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया है, बट इट्स माई वर्क टू टेल यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, क्या, एक मैं पहले हाइपरबोला बना दूँ आपके लिए, ठीक है। ये मेरा हाइपरबोला, और ये दो पैराबोला से एक हाइपरबोला बन जाता है, बन गया। अच्छा, एक लाइनर बना दो, ये फिगर थोड़ा सा ऐसा करते हैं, 1 मिनट वापस से बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ।
और एक यहाँ से। थोड़ा मुश्किल ऐसे बनाना, बट आई एम ट्राइंग टू। ये मैंने यहाँ से एक यहाँ से कर दिया, और ये मैंने, आप मान लो ये यहाँ से टच होता हुआ जा रहा है, ये यहाँ से टच हो रहा है, और ये यहाँ से, ये हाइपरबोला, ये टच हो रहा है। मुझसे ज़्यादा ठीक से नहीं बना, हाथ से बनाया है इसलिए पेन से। ये यहाँ पे एक हाइपरबोला बन रहा है, ये वहाँ पे हाइपरबोला बन रहा है। ये जो हैं इनको बोलते हैं एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स, 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 ठीक है। इनको बोलते हैं एसिम्प्टोट्स। भूलना मत, इनको एसिम्प्टोट्स बोलते हैं। दोनों ही एसिम्प्टोट्स हैं, सर्कल के दो एसिम्प्टोट्स होते हैं, ठीक है। ये बात आप मत भूलना, ये बस मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इससे आगे इसमें कुछ नहीं बताना चाहता मैं आपको। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आए होंगे। ये चारों फिगर जो मैंने आपको समझाएं, सर्कल, एलिस, पैराबोला, हाइपरबोला, सबकी इक्वेशन आपको समझ में आई होंगी। और ये जितना भी कुछ है इसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इससे आगे आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा एक्सरसाइज में। हालांकि अगर मैं थोड़ा बहुत कुछ भूल रहा हूँ तो वो एक्सरसाइज में मैंने 100% आपको बता दिया होगा क्वेश्चन के थ्रू, और आप सीखोगे। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है, डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी, 4 वीडियो आएंगी, हर एक्सरसाइज की एक अलग वीडियो आएगी, उसमें आप सब कुछ याद कर लोगे, ठीक है। और याद रखना ये वीडियोस कंटिन्यूसली आएंगी, जैसे कि आज एक वीडियो अपलोड हो गया तो अगले दिन एक और हो जाएगी, नेक्स्ट दिन एक और हो जाएगी, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन 5 days, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।